आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वर्ड चेन कोडिंग डीकोडिंग। अब कोडिंग डीकोडिंग अपने आप में ही रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर रीजनिंग आती है वहाँ पर ये टॉपिक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि मोस्टली मार्क्स इस टॉपिक में आप गेन कर सकते हो अगर आपका लॉजिक इसमें स्ट्रॉन्ग हो। एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ऐसे टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स होंगे जिसके हेल्प से आप अपनी रीजनिंग स्किल्स को और अच्छा कर सकते हो एंड यू कैन बिकम मास्टर इन रीजनिंग बाय प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस एंड एनालाइजिंग योरसेल्फ। तो बात है आज हमारी वर्ड चेन कोडिंग डीकोडिंग की। कोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक वर्ड को किसी सीक्रेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना सो दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अदर पीपल इन जनरल टर्म्स। लेकिन जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में हम कुछ ऐसा लॉजिक अप्लाई करते हैं जिससे हमारा जो ओरिजिनल वर्ड है वो किसी सीक्रेट फॉर्म में चेंज हो जाए, और इसका मतलब होता है कि किसी भी एक वर्ड को एनक्रिप्ट करना, और डीकोडिंग होता है कि उसको वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आना। नाउ वर्ड चेन कोडिंग डीकोडिंग, वर्ड चेन होती है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और उनके बीच में कोई ना कोई लिंक होता है। वी हैव टू फाइंड उन वर्ड्स के बीच में क्या लिंक है, उन लिंक को फाइंड करके एक लेटर को वो या एक वर्ड को हम कैसे कोड कर रहे हैं उस लॉजिक को समझना इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जामिनर बेसिकली वांट्स टू चेक, that how much strong you are logically and how much reasoning skills you have. So in order to excel in reasoning you have to practice more and more. अब हम अभी without discussing theory we will just move to the practical part and let's take a look at the first question regarding word chain coding decoding. Now let's take a look at the first question. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा P माइनस क्यू मीन्स P इज हस्बैंड ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q एंड P इंटू Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। इन सारी चीज़ों को देख के डॉटर, हस्बैंड, मदर ये सारे कैसे रिलेटेड है, इनके बीच में रिलेशन है एंड दैट रिलेशन इज ऑफ ब्लड। तो ये टॉपिक जो है ये बेसिकली आता है ब्लड रिलेशन में, बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या रीजनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग डीकोडिंग, लेकिन ये भी एक कोड ही है कि P इज हस्बैंड ऑफ Q को हमने P माइनस Q का कोड दे दिया। सो इट इज ब्लड रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग डीकोडिंग। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू जस्ट इन अ ब्रीफ। अगर इस टॉपिक के ऊपर ब्लड रिलेशन के ऊपर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बाकी वीडियोस जिसमें प्रॉपर ब्लड रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है वो वीडियोस देख सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने अच्छे से ये समझाया हुआ है हर एक कॉन्सेप्ट को कि कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ मैं आपको कि ब्लड रिलेशन हमेशा होता है विद इन पर्सन्स, और पर्सन्स टू कैटेगरीज के होते हैं, फर्स्ट इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। ऑलवेज रिमेंबर कि मेल को हम एक बॉक्स में करते हैं डिनोट, दिस इज मेल, और फीमेल को हम हमेशा करते हैं सर्कल में डिनोट। तो अगर मदर आएगी तो हम उसके लिए सर्कल बनाएंगे, अगर फादर आएगा तो वी विल पुट द फादर इन अ स्क्वायर। Similarly for brother, brother is a male, so for brother it is a square, and for daughter it is a circle. For wife, mother, daughter, grandmother, aunt, niece, all that will be denoted with a circle. और बाकी के सारे जो भी मेल मेंबर्स हैं उनको हम
स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अगर मेल इज मैरिड टू फीमेल तो उनके साथ हम एक ऐसा लिंक ज्वाइन कर देंगे। दिस शोज दैट M is father of, sorry, M is husband of F। तो अगर मुझे ये बताना है कि M F के हस्बैंड है तो M is husband of F हम ऐसे डिनोट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है P is daughter of Q। अगर P डॉटर है तो P डॉटर है तो मैंने बताया है कि डॉटर हमेशा एक फीमेल होएगी और फीमेल को हम एक सर्कल में डिनोट करेंगे। P डॉटर है Q की, मतलब Q मदर है और मदर हमेशा डॉटर से एक जनरेशन अप रहती है। क्योंकि मदर डॉटर से एक जनरेशन अप रहती है तो हम डॉटर के ऊपर मदर को डिनोट करेंगे और फिर एक लिंक ज्वाइन कर देंगे दोनों के बीच में। P इज मदर ऑफ Q। अगर P मदर है Q की तो P मदर है किसकी? Q की। P हमेशा मदर है रहेगी, मदर हमेशा डॉटर से एक जनरेशन अप रहेगी तो डॉटर एक जनरेशन डाउन, और दोनों ही फीमेल है तो हम दोनों को ऐसे लिंक करेंगे। आई थिंक दिस विल बी मोर इजी थ्रू द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आइए हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और उसको अब अटेम्प्ट करना सीखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब बताया गया है कि P माइनस Q जब भी माइनस का सिंबल आएगा तो वो हस्बैंड डिनोट होगा, प्लस का सिंबल आएगा तो डॉटर डिनोट होगा और इनटू का सिंबल आएगा तो मदर डिनोट होएगी। अब हमें ये पूछा गया है कि 8 इज अ सन ऑफ 6। ऐसे कौन से सिंबल्स हैं इन चारों में से जो ये डिनोट करेंगे कि 8 जो है वो सन है 6 का। यहाँ पे हमें 8 तो पता लग गया कि 8 सन है, मतलब मेल होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 6 मेल है कि फीमेल है, क्योंकि 6 मदर भी हो सकती है और 6 फादर भी हो सकते हैं। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लुकिंग एट सॉल्विंग ऑल दीज 4 ऑप्शंस, एक शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। यहाँ पर 8 जो है वो मेल है। यहाँ पर 5 इंटू 8 इंटू में है P इज मदर ऑफ Q, तो मतलब P जो है वो मदर है Q की। P अब बन गया 5, मतलब 5 जो है वो मदर है 8 की। P को डिनोट किया हुआ है यहाँ पर P इंटू Q करके, तो P हो गया 5 और Q हो गया 8। हमें खाली P का पता है, Q का तो हमें जेंडर ही नहीं पता, तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें Q का जेंडर पता ही नहीं लगेगा कि है क्या। नेक्स्ट 8 इंटू 8 माइनस 5 करके देखो। P माइनस Q मीन्स P इज हस्बैंड ऑफ Q, मतलब P माइनस Q, P इज हस्बैंड ऑफ Q। अगर P Q का हस्बैंड है तो हस्बैंड हस्बैंड की तो मैरिज हो नहीं सकती, मैरिज इज बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। तो अगर दो में से एक हस्बैंड है तो लेफ्ट आउट विल बी द वाइफ। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि P जो है वो मेल है और मुझे क्या चाहिए, P जो है वो 8 है और 8 मुझे मेल चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूंगी। 6 इंटू 8 इंटू मतलब P इज मदर ऑफ Q, तो 6 जो होएगी वो मदर होएगी Q की, सॉरी 6 जो है वो मदर होएगी 8 की, और 8 माइनस 5 मतलब 8 इज हस्बैंड ऑफ 5, तो 8 जो है वो हस्बैंड बन गया 5 का। यहाँ पे बोला है 8 इज सन ऑफ 6, यहाँ पे दिख रहा है 8 जो है वो सन है 6 का। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो मदर है 8 की, तो मेरा आंसर आ गया 6 इंटू 8 माइनस 5। आगे के ऑप्शंस चेक करते हैं। 6 इंटू 8 मतलब 6 इज मदर ऑफ Q, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 इज सन ऑफ Q। 6 अगर 8 की मदर है तो यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं लगा, 8 फीमेल भी हो सकती है क्योंकि 8 डॉटर भी हो सकती है और 8 सन भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर अगर हम इनटू देखें तो यहाँ पर तो मदर ही मदर आ रही है,
सन तो कहीं है ही नहीं, 6 जो है मदर है 8 का और 8 जो है वो मदर है 5 की, तो यहाँ पर सन तो कहीं आया ही नहीं। सो अगेन नॉट वैलिड, इसलिए ये आंसर जो है वो वैलिड है। So in order to understand this concept properly, first we have to be aware about blood relation. तो blood relation का जो lecture मैंने explain किया हुआ है, kindly go through that video first before solving these type of questions. तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है वर्ड चेन कोडिंग डीकोडिंग, और यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे वर्ड चेन कोडिंग डीकोडिंग जो है वो ब्लड रिलेशन के साथ इंटरलिंक्ड हो गई है। और ब्लड रिलेशन के साथ इंटरलिंक वो कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन जो है वो कोडेड फॉर्म में है, और कोई भी चीज़ अगर कोडेड फॉर्म में होएगी तो वो टॉपिक बन जाएगा कोडिंग डीकोडिंग का। यहाँ पर हमने फिर एक चीज़ देखी कि खाली एक कॉन्सेप्ट रीजनिंग के पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएंगे, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट जो है वो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ इंटरलिंक्ड है। तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम अपनी रीजनिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। एंड टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डू रजिस्टर टू आवर ऑनलाइन पोर्टल, दैट इज www.abhyasonline.in। जब आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो काइंडली अटेम्प्ट दो सैम्पल पेपर्स इन ऑर्डर टू इवेल्युएट योरसेल्फ, ये देखने के लिए कि आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू मास्टर in this subject. So till then, keep learning and keep practicing and do register to the online portal.